तो स्टार्ट किया जाए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो यहाँ पर ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग के लिए है। जब किसी कंडक्टर में कोई पावर सप्लाई दी जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की जाती है, तो वहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होती है इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको स्टडी करने के लिए बेटर मैनर में अच्छे से एक फिगर ड्रा करते हैं पहले इसके लिए। दिस इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L लेंथ हमने एक कंसिडर कर लिया कंडक्टर जिससे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A हो। इस कंडक्टर को हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस भी यानी हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या है, दिस इज ए बैटरी, और यहाँ पर क्या किया, की अप्लाई कर दिया, यहाँ पर एक की लगा दिया। दिस इज की के, और ये क्या है हमारे पास बैटरी है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है, यहाँ पर जो लार्ज होता है, बिग लाइन्स हो है, ये रिप्रेजेंट करता है हायर पोटेंशियल को, एंड दिस रिप्रेजेंट द लोअर पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, सर्किट में क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जो कि फ्लो कहाँ होगा, हायर टू लोअर, यानी हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो स्टेडी करंट फ्लो होगी, और जब करंट स्टेडी फ्लो होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मिलेगा, एक यूनिफॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पर सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया गया, तो हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वह E मिल गया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग हो गई। तो यहाँ पर हम फिगर में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग जो होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, हम लोग करंट में जब पढ़े थे, सिंपली इलेक्ट्रिक करंट जब स्टडी किए थे, वहाँ पर क्या स्टडी किए थे, वहाँ पर स्टडी किए थे कि जो सर्किट में हमें कन्वेंशनल करंट मिलेगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, दैट इज along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमारे पास ये मिल जाएगा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सर्किट में क्या होगा, दिस इज द कन्वेंशनल करंट, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग जो होगी क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास एक फिगर ड्रा हो गया। ठीक, अब यहाँ पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है, उससे पहले हम क्या करें, एक कॉन्सेप्ट समझें। अब जरा देखें, बिफोर अप्लाइंग, यानी हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास की जो है ये अभी ओपन है, अभी हम क्लोज करेंगे तब करंट फ्लो होगी, यानी अभी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है। हम ये कंसिडरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास सर्किट में जो की है यह ओपन है। जब की ओपन होगा तो क्या होता है, नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने, 10 टू पावर 29, 10 टू पावर 29 के ऑर्डर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी और ड्यू टू थर्मल एजिटेशन वो क्या करते हैं, एट रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं कुछ ऐसे। जैसे देखें, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यह है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। मीन्स ये हमारे पास अगर हम कंडक्टर इसे कंसीडर कर रहे थे तो क्या दिख रहा है, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। मीन्स
यहाँ पर जो मोशन होगा वो रैंडम मोशन होगा ड्यू टू थर्मल एजिटेशन और थर्मल एनर्जी। अब एक्चुअल में थर्मल एजिटेशन या थर्मल एनर्जी क्या होती है, इसको कॉन्सेप्ट जरा देखा जाए, इसको हम लोग प्रीवियस में काइनेटिक थियरी ऑफ गैस में पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और मॉलिक्यूलर मोशन के लिए। ठीक, वहाँ पर क्या स्टडी किया गया था, वहाँ पर हम देखे थे कि क्या जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होते हैं, जैसा हम जानते हैं कि 0 केल्विन पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होती हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, उनका वाइब्रेशन फ्रीज कर जाता है। वो वाइब्रेट नहीं करते हैं, फ्रीज कर जाते हैं। कहाँ पर? एट 0 केल्विन। बट जैसे टेम्परेचर हम 0 केल्विन से अप आते हैं, टेम्परेचर उस सब्सटेंस का, उस मेटल का 0 केल्विन से इंक्रीज करते हैं, तो फिर क्या होता है, उनका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। हम लोग लोअर क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं, क्या स्टडी करते आ रहे हैं, हम स्टडी ये करते आ रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम यहाँ मेटल की बात कर रहे हैं, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा कंडक्टर एक मेटल है। तो सिंपली हम जानते हैं कि मेटल्स या हमारे पास सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। ऐसे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, अपने पोजीशन को नहीं छोड़ सकते हैं, बट अपने ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। तो फिर क्या होगा, 0 केल्विन पर फ्रीज कर गए। जब टेम्परेचर हमने फिर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो क्या होगा, वाइब्रेशन इंक्रीज करना, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वाइब्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। यानी इनिशियली हमने कहा ऐसे फ्लो मूव कर रहा था, फिर और इन गया और बहुत वेरी फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो जरा देखें, एक हमारे पास फार्मूला मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1/2 mv²। क्या दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मीन्स वो एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं एक्चुअली वो क्या है, थर्मल एनर्जी तो है। और यहाँ पर वही तो बात किया जा रहा है कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी मीन्स मॉलिक्यूल्स जो होंगे, इन दिस केस जब हम काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे थे, और इन दिस केस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम जब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, और यहाँ पर जो स्टडी करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम किसका बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो एनर्जी इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज करेगा। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट दिख गए। अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या इंक्रीज करेगा, नो, ये तो नंबर है। इंक्रीज क्या, यानी ये हमारे पास जो के है, काइनेटिक एनर्जी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी के। मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज करना स्टार्ट, तो ही तो कर रहे हैं कि इनिशियली अगर वो रेस्ट पर था तो ऐसे मूव करेगा, फिर क्या करेगा, ऐसे से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो वाइब्रेशन इंक्रीज करने का मीनिंग क्या है, वाइब्रेशन इंक्रीज किया तो वह मोशन उसका फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्किट में हमारे पास जो कंडक्टर होंगे एट रैंडम डायरेक्शन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वेरी फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वेरी फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब कुछ ऐसा केस देखिए जरा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, एक बार यहाँ गया तो फिर क्या, यहाँ से मूव करके यहाँ पर गया, तो ड्यू टू पॉजिटिव आयंस लाइटिस जो होंगे वहाँ पर कोलाइड किया, ये अपने पाथ को चेंज कर दिया, पाथ को चेंज ऐसे करते रहा, पाथ क्या करेगा, ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स कोलाइड करेगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे मूव करते हुए ये अपने पाथ को चेंज करेगा। तो सिंपली दिस इज नोन एज, क्या होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये फ्री पाथ कहलाता है। मीन्स दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, दिस इज नोन एज फ्री पाथ। क्या कहलाएंगे, फ्री पाथ कहलाएंगे। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ पाथ मिल रहे हैं, सभी का मीन ले लिया जाए तो वह कहलाता है मीन फ्री पाथ। क्या कहलाएगा, मीन फ्री पाथ कहलाएगा। तो फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं एंड मीन फ्री पाथ को लैम्डा बार से डिनोट करते हैं। ठीक, तो हमारे पास अब यहाँ पर आ गया, तो एक कॉन्सेप्ट और लेना है, क्या, रिलैक्सेशन टाइम का। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होती है, तो सिंपली दिस इज, यहाँ पर क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो था दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, फिर दिस पोजीशन टू दिस, यानी ऑन गोइंग, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर जाने में जो पोजीशन में टाइम ड्यूरेशन लगते हैं, इन सभी का जो मीन ले लिया जाता है, दैट आर कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और ये रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से।
किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आया कि यहाँ पर हमने देखा कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे? इनिशियली रूम टेम्परेचर पे भी वाइब्रेट करते रहेंगे। बट क्या सर्किट में कोई करंट फ्लो होगी? नो। रीजन इज दैट यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मॉलिक्यूल का वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो क्या हैं? एट रैंडम डायरेक्शन में है, एट रैंडम डायरेक्शन है। इसलिए अगर इसे स्टडी किया जाता है, जो सर्किट में करंट फ्लो होती है, हम कंसिडर कर लें कि इधर जितने मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वह इस डायरेक्शन में रहा है, ठीक, और जितना का डायरेक्शन ये रहा है, सिमिलरली अप जितने का और डाउन जितने का रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली सभी की वैल्यू सेम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो इनकी मीन वैल्यू होती है, जो मीन करंट निकालते हैं वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, वह जीरो हो जाती है। इफ अब कंसिडर कर लिया जाए क्या, यहाँ पर हम कंसिडर कर लें इफ हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनकी जो क्या हो? वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन जो हो कंसिडर कर लिया जाए U1, U2, U3, UN इन वेक्टर फॉर्म शो कर देते हैं, ठीक, ये हो। तो यहाँ पर जो हमें एवरेज मिलेगी, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, तो क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN अपॉन N। तो हमने क्या कंसिडर किया? हमने कंसिडर कर लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी वेलोसिटी क्या थी? U1, U2, U3, UN थे। तो इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सभी को हम क्या करें? सम कर लें और फिर क्या करें? इनको n से डिवाइड कर दें। दिस इक्वल टू 0। हम जब इसको पाते हैं स्टडी करने पर नेट करंट, दैट इज नेट करंट जो मिलेगी, यानी नेट करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन कर सकते हैं, नेट करंट फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू द नेट करंट फ्लोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू होंगी वह जीरो हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन क्या है? जीरो है। हम यहाँ पर क्या पा रहे हैं? यहाँ पर जीरो पा रहे हैं। दिस इज द इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। तो अब इसके बाद देखें जरा, ये हमें पास मिल गया क्या? ये जो केस मिला था बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या करें? हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया और यही हमारे पास वेलोसिटी जो होती है vd हो जाती है, ठीक। तो अब क्या मिलेगा जरा देखें। अब सर्किट को हमने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। मीन्स सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर हमारे पास एक क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो गया तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ये क्या करेंगे? एक फोर्स फील करेंगे। वो फोर्स क्या होगा? कुछ ये हो जाएगा। तो हमारे पास मिल जाएगा F इक्वल टू -E इंटू E, ठीक। ये फोर्स आया कहाँ से? तो सिंपली हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्या था? यही तो था Q0। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने? इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए और यहाँ पर नेगेटिव साइन जो लिया गया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, सिंपली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमारे पास जो फोर्स मिल गया वह इतना मिल गया। बट अब ये जो इतना फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करेगा तो हमें एक सिंपल एक फार्मूला और पता है,
बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल टू एम ए आर, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म भी इसको भी डिनोट कर दें तो हमारे पास ये मिल गया, देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू मिलेगा क्या, तो एफ माइनस ई इंटू ई, ये क्या हो जाएगा माइनस ई अपॉन एम, एंड ई से हम वेक्टर फॉर्म में शो कर दें। दिस इज द इक्वेशन 2। मीन्स हमें क्या मिल गया, इस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, वह उस ड्यू टू दिस मोशन यहाँ पर सर्किट में जो फोर्स लगेगा, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द एक्सलेरेशन। इस एक्सलेरेशन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें यह एक्सलेरेशन मिल गया, लेकिन क्या है, हम यहाँ जरा देखें, हमारे मन में आ सकता है कि यह एक्सेलरेशन जो होगा, इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, वेरी फास्ट एक्सेलरेट करेगा। नहीं, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है, ये क्या होती है, ये बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में होती है। हमारे पास जैसे क्या हुआ, यहाँ से हमने दिखाया कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर गया, यहाँ पर ड्यू टू पॉजिटिव आयंस और लैटिस से क्या किया, कोलाइड किया और यहाँ चला आया। तो ये एक्सेलरेशन इसके बीच में, ये जो एक्सेलरेशन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच में मिलेगा, या यहाँ से यहाँ मिलेगा, या यहाँ से यहाँ के बीच में मिलेगा। ठीक, तो फिर क्या होगा, ये जैसे कोलाइड करेगा, अपना एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस जब कोलाइड करेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव आयंस से कोलाइड कर रहा है, और जब पॉजिटिव आयंस से कोलाइड करेगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट कर देगा। इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, ये हमारे पास वो वेरी स्लो होगी, और जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो इन दिस, जो हमारे पास सक्सेसिव कोलिजन्स मिल रहे हैं उनके बीच का मिलेगा। यहाँ पर जो मिलेगा सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में मिलेगा 10। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारा डिफाइंड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जरा देखें अब क्या मिल रहा है। यानी हमारे पास एक्सेलरेशन मिल गया और एक्सेलरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स मिल रहा है 10। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, तो इसे जरा डिफाइंड करें, इसका डिफिनेशन नोट करें। 10, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट मूव विथ एन एवरेज वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या किया गया, इस कंडक्टर के अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी अप्लाई किया, सर्किट में करंट आई फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ ई। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, मूव अपोजिट टू द, इट मूव विथ एन एवरेज वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दिस एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली क्या करेंगे, यही हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाते हैं। यानी क्या मिल गया, हमको ये मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जरा देखें, हम देखे थे इसके पहले किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बिफोर कनेक्टिंग, यानी हमने क्या, बिफोर कनेक्टिंग बैटरी और सेल या बैटरी कनेक्ट करने से पहले हमें क्या मिला था, तो हमें मिला था यहाँ पर क्या, U1, U2, U3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। सिमिलरली अब यहाँ पर जब पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो ये वेलोसिटी ऑलरेडी थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन तो अब किसी रेगुलर मैनर में मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। जब रेगुलर मैनर में स्टार्ट कर दिए हैं तो उनके वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगी। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं, क्या हमें फार्मूला जानते हैं, V = U + AT। तो इस फार्मूले से हमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या मिलेंगी। तो हमने क्या देखा, ये फार्मूले से अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो इस फार्मूले से क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी उसको जरा कैलकुलेट कर लिया जाए। तो वेलोसिटी क्या मिलेगी उसको जरा देखा जाए कि हमें इस फार्मूले से क्या वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए हमने क्या कर लिया, वेलोसिटी V1 कंसिडर कर लिया।
तो V1 क्या हो जाएगा, अरे हमारे पास जो फार्मूला है V इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस फार्मूले से यहाँ पर V1 क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू यू के प्लेस पर U1 प्लस ए, और यहाँ पर अब टाइम जो होगा टी नहीं होगा, हमने भी बताया था कि जो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम होती है वह टाउ होती है, तो टाउ हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ 1, तो हमारे पास क्या मिल गया, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी आर सेल जो वेलोसिटी मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, V1 मिल गया। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा V2 इक्वल टू U2 प्लस ए टाउ 2 एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मिल जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली Vn के फाइंड आउट कर लें। तो Vn के लिए क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू Vn इक्वल टू Un प्लस ए टाउ n। ठीक, ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके लिए क्या मिल गया, ये वेलोसिटी मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए वेलोसिटी मिल गया। अब जब देखा जाए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या कहा गया है कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी, मीन्स इन सभी वेलोसिटी का एक मीन ले लिया जाए, एवरेज फाइंड आउट कर लिया जाए, दैट एवरेज, वही एवरेज क्या कहलाएगी, वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। तो हम क्या करें, इनका एक एवरेज फाइंड आउट कर लें, हम क्या करें, इनका एवरेज फाइंड आउट करें। तो इनका एवरेज ही क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा, मीन्स एवरेज वेलोसिटी जो मिलेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, दैट आर कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय Vd। इसे क्या करते हैं, Vd से डिनोट करते हैं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होंगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू मिलेगा, क्या क्या मिल जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो Vd मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, तो इन सभी का एवरेज, मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn इन वेक्टर फॉर्म अपान n मिल जाएगा। बट इन सभी के वैल्यू को यहां से पुट कर दिया जाए, और Vd इक्वल टू फर्स्ट क्या मिल जाएगा, U1 प्लस ए टाउ 1, सेकंड पे क्या मिलेगा, V2 प्लस पर दिस, ये मिल जाएगा U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस एंड सो ऑन कर दें। यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, तो यहाँ मिल जाएगा Un प्लस ए टाउ n अपान n। अब क्या किया जाए, अब हम क्या करें, U1 के टर्म को क्या कर लें, U1 U2 U3 को एक साथ लिख लें, और ए वाले एक्सेलरेशन वाले टर्म को एक साथ लिख लें। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस Un इन वेक्टर फॉर्म अपान n इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लस ए। जरा देखें, एक्सेलरेशन ए सभी जगह पर कॉमन है, तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या लिख लिया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ n अपान n। ठीक, ये भी हमारे पास वेक्टर ही होगा। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इक्वल टू, हमारे पास ये टर्म जो है इक्वेशन 1 अभी हम लिखे थे, इक्वेशन 1 यही तो है। इक्वेशन 1 हमने देखा था कि इन सभी का एवरेज जो मिल रहा था वो 0 हो गया, एंड इसको हम कंसिडर कर लें, दिस इक्वल टू क्या, टाउ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाउ मिल गया, कंसिडर कर लिया गया, ये हमने कंसिडर कर लिया है, कंसिडर कर लिया। ठीक, देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल टू ए टाउ, हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला Vd इक्वल टू
ए इंटू टाउ, तो हमारे पास क्या मिल गया, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला मिल गया हमको, ठीक। तो ये हमारे पास सिंपली था क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमें फाइंड आउट करना था, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फार्मूले को फाइंड आउट कर लिया, इसको डिराइव कर लिया, तो सिंपली दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद जरा देखा जाए हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसके पास क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो सिंपली जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजिंग, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। रीजन इज दैट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ने पर डिक्रीज कर जाता है। कैसे, जरा देखें फिर से उस फिगर को देखें। जैसे हम देखे थे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाके पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर गया, फिर यहाँ से आया, फिर ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तो हमारे पास क्या मिल रहा था, रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा था। बट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेलोसिटी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, पाथ लेंथ तो वही है, पाथ लेंथ वही है, कंसिडर कर लें कुछ वैसा ही है जैसे हमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो 1 किलोमीटर हम क्या करते हैं 10 किलोमीटर पर आवर से मूव करके जा रहे हैं, तो जितना टाइम लगेगा। अब अगले मोमेंट हमने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया, अब 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर कर दिए, तो क्या होगा, हमारी वेलोसिटी बढ़ गई, हमारी स्पीड इंक्रीज कर गई। ऑन इंक्रीजिंग स्पीड, तो डिस्टेंस तो सेम थी, 1 किलोमीटर ही थी, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन डिक्रीज कर जाएगा। यही हमारे पास केस है, जो केस रिप्रेजेंट कर रहा है, यही केस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगा।